हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया हो और बढ़िया रहना चाहिए। तो आजकल बहुत सारा लोग है और एक सवाल भी है मेरे दिमाग के अंदर है और बहुत सारा लोगों का सवाल हुआ है वो कि टारगेट कैसे बनाया जाए। कोई चीज़ को अगर हम अपने पास बुलाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो उसका टारगेट कैसे बनाएं। टारगेट कुछ इस प्रकार से, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना। ये सोच लो मुझे 6 महीने में कितना चीज़ चाहिए। अगर मुझे ये सोच लो, जैसा दिमाग सोचोगे ना वैसा उत्तर देता जाएगा। तुम अगर ये सोचोगे ना कि मुझे 50,000 की नौकरी कैसे कमानी है, एक दिन मतलब एक महीने के अंदर 50,000 रुपये चाहिए, तो माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हें जवाब देगा कि ये काम करो। अगर तुम्हें 50 लाख दिन के कमाने हैं तो माइंड ऑटोमेटिक ये जवाब देगा कि तुम ये काम करो और उस फील्ड में उतारने की कोशिश करेगा। उतरने वाले में दम होना चाहिए, फाइनल बात यही है। तो अगर आपको एक महीने में 1 से 5 करोड़ के बीच की अमाउंट चाहिए तो दिमाग ऑटोमेटिक बताएगा कि तू कैसे काम कर, क्यों कर, किस लिए कर। ये तुम्हारे बाद में देखेंगे। पहले तुम ये काम कर, फिर वो टारगेट बनाओ। उसको पहले टारगेट अचीव कर लो। एक गोल बिंदु बना लो जिस पर तुम्हारी नज़र जानी चाहिए। ऑटोमेटिक नज़र जाएगी। क्यों? सफ़ेद बोल्ड होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर गोल बिंदु बना दिया ना मैंने, तो सबसे पहली नज़र हमारी उस बिंदु पर जाएगी, उस बोल्ड पर नहीं जाएगी। ये माइंड है, ये माइंड का चूज है। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, ये तो आप जानते हैं। तो ये माइंड बना लो कि मुझे अगले 2 साल के अंदर 5 गाड़ियाँ या 7 गाड़ियाँ मेरे नीचे चाहिए, तो चाहिए। ऑटोमेटिक कैसे आएगी उस पर कभी फोकस मत करना कि यार कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, इस पर नहीं। ये जान लो कि अब मेरे पास खुद की बाइक भी नहीं है, तो 2 साल के बाद 2028 के अंदर मेरे पास 2 या 3 गाड़ियाँ तो होनी चाहिए। ये मत सोचना कि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, मैं कैसे कमाऊँगा और कैसे करूँगा। तुम काम करते रहो, काम रेगुलर करते रहो। वीडियो बनाना चाहते हो तो रेगुलर काम करना पड़ेगा। नौकरी करनी पड़ेगी तो रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। नौकरी बनाने के लिए, नौकरी लगने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिजनेस लगने के लिए, अगर बिजनेस खुद का चलाना है तो उसमें भी रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस में फुल टाइम देना पड़ेगा। 15 से 16 घंटे लगते हैं उसमें। 4 घंटे इंसान को सोना खाना पीना पड़ता है बस, फाइनल, तब जाकर वो बिजनेसमैन बनता है। टारगेट एक ऐसा बना लो कि मुझे ये चीज़ 5 साल या 10 साल के अंदर अचीव करनी है। तुम ये जान, सबसे बड़ी बात यही है कि तुम ये जान लो कि मेरे से पहला मेरा नाम पहुंच जाए। मेरे से पहले अगर आज तुम दिल्ली बम्बई या कहीं पर भी जाओ ना, तो तुम्हारे से पहले, मतलब तुम तो 20 किलोमीटर दूर थे, तुमसे पहले तुम्हारा नाम पहुंच गया वहाँ पर। मतलब जितने घेरे में तुम जाना चाहते हो उस घेरे को अपने कब्जे में कर लो। फाइनल बात यही है। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो अपने नाम को ऊंचा करो। पैसा रुतबा ऑटोमेटिक अपने पास आता रहेगा। क्योंकि जिसके पास 10 रुपये है उसके पास 1000 रुपये आने में वक्त नहीं लगता, और जिसके पास 10,000 रुपये हैं उसके पास करोड़ रुपये आने में वक्त नहीं लगता। इसलिए खुद का नाम बनाओ, वैल्यू बनाओ। क्योंकि अगर एक बार पूरी सरकार हमारी तरफ है ना, मतलब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, तो एक नाम यूज़ लेना, एक नाम को यूज़ में लेना, तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि देखने भी जायज़ नहीं करेगी। तो इसलिए मेरा मानना यही है मेहनत करो तो ऐसी करो कि लगन हो जानी चाहिए, उस मेहनत से प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। ये फाइनल बात है। देखो, ये मत सोचना कि कैसे होगा और क्यों होगा और कैसे करेंगे। ये गरीबों का माइंडसेट है। ये गरीबों का, मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने घर भी डाला है, कैसे भी करके मेहनत की है उन्होंने। तो एक बात बता दूँ, अगर आपको इस दुनिया में राज करना है तो पहले राज करने वाला बनना पड़ेगा, फिर राज होगा। देखो, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि 5 साल के अंदर ये 5 गाड़ियाँ कैसे आएगी और इतना तो पैसा भी नहीं, ये सोचोगे ना तुम, 5 गाड़ियाँ नहीं आ पाएगी। ये बात फाइनल है। तो ये सोचो कि मुझे कैसे लानी है इन्हें, कैसे मेहनत करना है, बस ये सोचो। और मेहनत अक्सर
धोखा नहीं देती। एक बार लड़की धोखा दे देगी पर मेहनत नहीं देगी। जितना काम करोगे उतनी तुम्हारे लिए फ़ायदा है और तुम्हारी खुद की सोच है। अगर जैसा सोचोगे तो 50,000 वाली नौकरी करनी है या महीने के 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो ये आपका माइंडसेट है। इसलिए माइंडसेट को थोड़ा बड़ा रखो और लोगों को चुप रखो। इतना खतरनाक लोग जानने चाहिए। देखो, किसी भी फील्ड में उतरने के लिए पहले फील्ड को जानना ज़रूरी है। क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट के नियम जानने ज़रूरी है। गेमिंग करें तो गेमिंग के भी नियम जानने ज़रूरी है। अगर हम यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइज होना चाहते हैं तो फिर वो भी उसके नियम जानने ज़रूरी है कि उस पर क्या चीज़ ऐसी चलती है और क्या चीज़ वैसी चलती है, ये भी ज़रूरी है। देखो, कोई भी ये नहीं बताएगा कि तुम ऐसे करो, तुम्हारा माइंड बताएगा ऐसे करो वैसे करो। सबसे बड़ा तुम्हारा माइंड है खुद का। अगर तुमने कुछ करके दिखाया, अगर तुम वैसे बदलते जाओगे जैसे मौसम बदलेगा वैसे बदलोगे। देख लेना, 1 साल मेहनत करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक ये दिमाग में लगेगा कि भाई यार पहले हम कैसे थे, कैसे हमारा फेस था, कैसे हम स्टाइल रखते थे, अब देखो यार कितने एक्सचेंज हो गया, बहुत सा एक्सचेंज हो गया। पहले मेरे पास, मैं बता दूं आपको, एक रिप्लाई दे दूं आपको, मतलब एक छोटा सा व्यू है मेरे पास कि पहले मेरे पास कुल 5 बकरियां थी। आपको यही चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ी सस्ती यही होती है कि पहले मेरे पास 5 बकरी थी। 5 बकरियों से मेरे पास 10 बकरी, 10 से मेरे पास 15 हो गई और 15 से आज सीधी की सीधी 25 हो गई। ये देख लो, ये लाइन मेरे पास है ना। तो माइंड सेट एक ऐसी चीज़ है, जैसा बनोगे वो वैसा बनाता जाएगा। गरीब हो तो गरीब ही रखेगा वो, तुम्हें यह नहीं कहेगा तुम वो करो। गरीबी की सबसे अहमियत बात यह है कि दारू पियो, दिन रात पियो, जितना पैसा हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दारू पियो और मज़ा करो। ये गरीबी की सिस्टम है। और नशा वो होता है जो इंसान को चढ़ता नहीं, और बल्कि नशा वो है जो इंसान को एक बड़ा हस्ती पर चढ़ा देता है। ये सबसे बड़ी बात है। नशा वैसा करो कि उतरे नहीं, 2 घंटे के बाद उतर जाएगा, बोतलें पीने से उतर जाएगा। नशा वो है जो पूरी उम्र में नहीं उतरना चाहिए। ये बताने के लिए अगर आपको कोई बात, आज मोटिवेशन की थोड़ी सी बात की थी, तो देखते हैं कि कौन कौन से बढ़िया कमेंट करते हैं लोग। और आजकल शादियों की सिस्टम चले है और हमारे पड़ोस में कोई छोटी सी शादी है तो वहीं पर भी अटेंड करना पड़ता है और साथ में हमारी बकरियां भी चरानी पड़ती है। तो मैं सोचा मोटिवेशनल की थोड़ी सी बात कर लें आज। क्या पता कोई बंदा कहीं पर भी फंसा हुआ हो, छोटी सी माइंड के अंदर फंसा हुआ, छोटे से कमरे के अंदर फंसा हुआ हो। तुम एक बार एक सिस्टम यूज़ करके देख लेना। अगर दम है तो अपने पॉकेट के अंदर, अपना जेब में हाथ डालना, तुम्हें तुम्हारी औकात वहीं पता चल जाएगी। बड़ी सी भीड़ के अंदर जाके खड़े हो जाना, तुम्हें वहीं पता चल जाएगी तुम्हारी औकात क्या है। और तुम्हारे घर के सामने जाकर खड़े हो जाना कि तुम्हारी औकात क्या है। इससे ज़्यादा अजूटमेंट मैं नहीं दे सकता। और मैं बताने, समझने और समझाने के लिए आया हूँ, बल्कि खुद मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग मेहनत करें इसलिए करें, यूँ करें, नहीं। खुद मेहनत कर रहा हूँ मैं, खुद अपने दम पर। या तो कहते हैं ना कि ये समुद्र को पार कर देंगे, या तो समुद्र पर राज करेंगे, या फिर कीड़ा बन के मर जाएंगे। बस फाइनल बात यही है, ख़त्म करो उस कहानी को। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।